यहाँ पर स्वतंत्रता सेनानी के परिजन पहुँचे हैं। ये बहुत भाग्य की बात है हम झारखंड वासियों का, हम शहीद के परिजनों का जो झारखंड में है। हम लोग मुट्ठी भर लोग थे और आज ऐसा लग रहा है कि हमारा विशाल वृक्ष यहाँ पर था जिससे हम लोग अधूरे थे, एक पत्ते सूखे पत्ते की तरह पड़े थे। आज फिर हम लोग जड़ से जुड़ गए हैं। इसके लिए मैं सभी ये अखिल भारतीय स्वतंत्रता सेनानी परिवार कल्याण महासंघ महापरिषद को बहुत साधुवाद देती हूँ और झारखंड वासियों की ओर से आप लोग को कोटि कोटि नमन वंदन अभिनंदन करती हूँ। तमाम मेरे बगल में उड़ीसा से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष SN मिश्रा जी, हमारे साथ राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष राम कुमार स्वतंत्र जी हैं, हमारे साथ ये बहन इंदिरा मिश्रा जी महिला कोऑर्डिनेटर, इनके साथ सारे राज्यों की महिला कोऑर्डिनेटर्स जुड़ी हैं। ये हमारी आशा लाल जी उत्तराखंड से हैं, प्रणीता जी हमारी झांसी यहाँ झारखंड से हैं, और वंदना राय जी मैम को आप जानते हैं, इन सबको लीड कर रही हमारी बड़ी बहन है प्रतिभा जी हैं, और हमारे साथ इस पूरे काम को होस्ट करने वाले देवकांत झा जी झारखंड से हम सब की मेजबानी कर रहे हैं। इनकी लीडरशिप में हम लोग यहाँ बैठे, और हमारे साथ अन्य पदाधिकारी हैं, ब्रह्मचारी जी हैं भागलपुर से, हमारे साथ उत्तर प्रदेश के महासचिव हमारे डॉक्टर संजय द्विवेदी जी हैं, पप्पू पटेल जी हैं पटना से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तमाम अवसरों पर कह चुके हैं हिंदुस्तान को सेनानियों के सपनों का भारत बनाना है। हम स्वतंत्रता सेनानी परिवार कल्याण महापरिषद के राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी हैं। आपके बीच में कई राज्यों के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बैठे हैं, और हमारा एक कमिटमेंट कि हम 2 करोड़ सेनानी परिवार कैसा हिंदुस्तान का भारत चाहते हैं, 2047 का भारत कैसा हो, इसके लिए हमने 9 पॉइंट प्रोग्राम तय किए हैं। इनको एलिबोरेट करके देश के 800 जिलों के माध्यम से ग्रास रूट से इसको हम 2 करोड़ लोगों को लाइन अप करने जा रहे हैं। कल इसी के बारे में कंसेंसस बनेगी, निर्णय लिया जाएगा। 22 राज्यों के प्रतिनिधि हमारे बीच में होंगे। हम 2 करोड़ लोग सेनानी सपनों का भारत कैसा चाहते हैं, इसको हमें तय करना और ग्रास रूट में ले जाना। असली मकसद ये है, आपके लिए ये 9 पॉइंट प्रोग्राम दिए हैं कि हम भारत कैसा चाहते हैं, इस पे आप इसको भी प्लस कर सकते हैं। असली मिशन हमारा ये है कि हम कैसा भारत देखना चाहते हैं। इस उद्देश्य के लिए कल आप लोगों के कार्यशाला का आयोजन कर रहे हैं। कार्य समिति की बैठक है हमारी, उसमें कंसेंसस तैयार होगी, और हम 800 जिलों के माध्यम से ग्रास रूट तक जोड़ना चाहते हैं 3 टायर सिस्टम में। हमारी सरकार से अपेक्षाएं केवल 2 हैं। हमको गृह मंत्रालय ऑनलाइन परिचय पत्र जारी करे। भारत सरकार हर चीज को डिजिटलाइज कर रही है, तो सेनानी परिवारों को भी डिजिटलाइज किया जाए। गृह मंत्रालय के माध्यम से एक सेनानी परिवार को परिचय पत्र दिया जाए। दूसरी हमारी मांग है, सेनानी परिवारों को इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर प्रदान किया जाए। सेनानी परिवार कल्याण परिषद को संस्थागत स्वरूप दिया जाए। केवल 2 हमारी मांगे हैं, बाकी हम इन 9 पॉइंट प्रोग्राम के माध्यम से देश की 140 करोड़ जनता की बेहतरी के लिए काम करना चाहते हैं। मैं हरिराम गुप्ता कल्याण महापरिषद का राष्ट्रीय समन्वयक हूँ। मेरे शहीद पांडे गणपत राय की परपोती आज बिहार क्लब के प्रांगण में भारत के 22 जिलों से आए स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार के लोग जो यहाँ पर जुटे हैं। मैं झारखंड वासियों की ओर से और शहीद पांडे गणपत राय परिवार की ओर से बिहार क्लब के प्रांगण में सबका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं। शहीद और स्वतंत्रता सेनानियों ने जो कल्पना की थी, परिकल्पना दी थी, अपने प्राणों की आहुति दी थी, और भारत को जिस रूप में देखना चाहता, हम उनके परिजन चाहते हैं कि भारत का को जिस रूप में उन्होंने देखा था, हम लोग भारत को उसी रूप में आगे बढ़ाएं। 1947 के या आज के या 1857 से आज तक जितने भी स्वतंत्रता सेनानी और शहीद हैं, हम उनको नमन वंदन अभिनंदन करते हैं और उनके उद्घोष को जन जन तक पहुंचाने का काम करते हैं। कल जो कार्यक्रम उसमें क्या होगा? शहीद
पांडे गणपत राय जी की परपोती मैं डॉक्टर वंदना राय, स्वतंत्रता सेनानी, पूरे भारत के स्वतंत्रता सेनानी के परिवार यहाँ पर कल दिगंबर जैन भवन हरमू रोड में जुटने वाले हैं। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि जो तमाम शहीद के परिवार बिखरे पड़े हैं उनको एक जगह जोड़ना, 2 करोड़ स्वतंत्रता सेनानी के परिवार को सूद लेते हुए भारत को सुदृढ़ करना और सुंदर भारत बनाने में हम परिवार के सदस्यों का क्या योगदान रहेगा उसकी दशा और दिशा निर्धारित करने के लिए हम लोग यहाँ जुटे। कहाँ से आएंगे? 22 राज्यों से आए हैं यहाँ पर प्रतिनिधि। 22 राज्य के लोगों की सूची है, किस राज्य से कौन आए हैं, वो चाहे उत्तराखंड हो, बिहार, झारखंड, दिल्ली, राजस्थान, हर जगह से लोग हैं, कानपुर। मैं तो अभी मिलना ही शुरू की हूँ उन लोगों से। प्रत्येक जगह के स्वतंत्रता सेनानियों के परिजन यहाँ पर पधारे हैं। हमारे बिहार क्लब भी बहुत हम लोग धन्य हुआ कि इतने स्वतंत्रता सेनानी जो पूरे झारखंड के लोग जुटते थे, आज पूरे भारत के लोग हम इस प्रांगण में जुटे। कोई प्रस्ताव भी पारित किए जाएंगे? 9 तरह का ये डिमांड, ये रूपरेखा दी गई है कि ये भारत कैसा होना चाहिए और शहीदों के परिजन की इसमें क्या भूमिका होनी चाहिए। जो राष्ट्र को बचाने के लिए 1857 के पहले से और 47 तक न जाने कितने लोग कुर्बानी दिए हुए भारत को बचाने के लिए, भारत को आज़ाद करने के लिए। तो वो आज़ाद भारत जिसकी परिकल्पना उन्होंने की थी, पुनः उसको स्थापित करने के लिए हम सब एकजुट हो रहे हैं, शहीदों के परिजन। ठीक है मैम, मुख्यमंत्री को, मंत्रीगण को आमंत्रित किए हैं, लेकिन यह मंच या शोभायमान मंत्री मुख्यमंत्री से या किसी व्यक्ति विशेष से नहीं है। हमारा उनको बुलाने का आग्रह का मतलब ही यही है कि शहीदों के परिजन इतने 22 राज्यों से जुट रहे हैं, तो आखिर क्यों जुटने की आवश्यकता पड़ रही है। उसको हम, जैसे होता है ना कि जहाज जब फटक जाता है तो लाइट जो रहता है वो प्रकाश स्तंभ उसको दशा दिखाती है। तो हमारा ये कुटुंब या मेला जो लग रहा है, समाज के वैसे बच्चे जो हथियार लेकर जंगल में घूम रहे हैं, हम उन हथियार को अपने देश के लिए उनको यूज़ करना सिखाएंगे कि कैसे देश पर जब आए तब तुम आगे तैयार हो। और इसी तरह से हम लोग चाहते हैं कि यहाँ के युवा, यहाँ के महिलाएं और हमारा समाज सशक्त हो, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और साथ ही साथ राजनीतिक के साथ। हम सबसे बड़ा जोड़ देते हैं शिक्षा के रूप में। जब तक बच्चा शिक्षित नहीं होगा, विकसित भारत की परिकल्पना नहीं कर सकता। धन्यवाद।